अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं गुजरांवाला मोटरवे लिंक की प्रोग्रेस देखने के लिए वांडो इंटरचेंज आया हूँ। वाज़ेह रहे कि वांडो इंटरचेंज उस वक़्त ही बना दिया गया था जब लाहौर सियालकोट मोटरवे बनी थी। तो अब हम ज़ीरो पॉइंट पे चलते हैं, जहाँ से ये वांडो इंटरचेंज के पास ये वो जगह है जहाँ से गुजरांवाला मोटरवे लिंक शुरू होती है। तो ये देखें, ये इन्होंने ब्लॉक्स रखे हुए हैं और ये नीचे ये कंक्रीट भी की हुई है। ये कंक्रीट के ऊपर ब्लॉक लगा के तो यहाँ पे कुछ खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। देखें, इधर भी ये इसको चौड़ा कर रहे हैं। ये रवायती गुजरांवाला वांडो रोड है, ये जो बल खाती हुई वांडो से मोड़ इमनाबाद की तरफ जा रही है। तो ये है ज़ीरो पॉइंट। इस पे ये देखें, ये उनका ग्रेडर भी लगा हुआ है, तो इसको वो लेवल शेवल कर रहा है, मट्टी शट्टी डाल के, ये सब बेस डाल के। ये सामने कंक्रीट मिक्सचर मशीन है लगी हुई, तो वो भी कंक्रीट मिक्स करके तो यहाँ पे इस चौक को जो है ना बना रहे हैं कि ये ज़ीरो पॉइंट है। ये अब मैं वांडो ज़ीरो पॉइंट से जो मोटरवे लिंक है उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये सामने हमें एक ग्रीन कलर का बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है गुजरांवाला कामों के मुरीद के। यानी हमने अपना सफ़र चूँकि आज वांडो की तरफ से शुरू किया है, तो ये हम अब जा रहे हैं जीटी रोड गुजरांवाला की तरफ से। आगे ये हमें टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है, तो जिसको रंग रोगन करके सजा दिया गया है, क्योंकि पिछले दफ़ा जब मैंने यहाँ पे विज़िट की थी तो उस वक़्त ये ऐसा नहीं था। अब ये बिल्कुल ये रंग रोगन हो के तो बिल्कुल खूबसूरत हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोगों से टोल वसूल किया जाएगा। ये देखिए, ये हमें कैसा नज़र आ रहा है। वांडो टोल प्लाजा से हम आगे जा रहे हैं कोल्डी नाव और कोल्डी नवाब की तरफ। तो ये देखिए, ये कारपेटिंग हो चुकी है दोनों तरफ और डिवाइड वाल जो है वो बनना बाकी है। पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ पे आया था तो उस वक़्त जो है यहाँ पे पत्थर की कंपैक्शन हो रही थी और इसको तैयार कर रहे थे कारपेटिंग के लिए। तो अब ये देखिए, अब ये तैयार हो चुका है और मैं भी तेज़ी से इसके ऊपर गाड़ी दौड़ा रहा हूँ और आपको भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये बादल भी सामने हमें नज़र आ रहे हैं, ग्रीन कलर की फसलें भी हमें नज़र आ रही हैं। अलबत्ता जो ये फेंसिंग वाल है, इस पे काम बड़ा स्लो है, इस पे इतनी स्पीड से काम नहीं हो रहा। इसी तरह ये देखें, अब हम आने वाले हैं कोटली नवाब वाले ब्रिज के ऊपर हम आने वाले हैं। ये सामने ये सारी कारपेटिंग हो चुकी है, तो काफ़ी ये तेज़ी से इन्होंने काम किया है, क्योंकि 7-8 दिन पहले जब मैं यहाँ आया था तो ये सारी ये कंपैक्शन हो रही थी, सारी बेस डाल के तो उसकी ये कंपैक्शन कर रहे थे। तो आज आया हूँ 8 दिन बाद, तो ये इन्होंने बिल्कुल सारी कारपेटिंग इसकी कर दी है और ये इसको रेडी कर रहे हैं। ये देखें, ये मैं अब इधर उतर के आपको दिखाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। इस वक्त मैं सादों की मियाँ वाली बंगला रोड और उसके साथ साथ ही ये मियाँ वाली बंगला से एक चैनल निकलती है, कैनाल चैनल, जो फसलों को पानी देती है। मैं कोटली नवाब वाले ब्रिज पे खड़ा हूँ। ये ब्रिज के दोनों तरफ कारपेटिंग हो चुकी है, लेकिन ब्रिज के ऊपर अभी कारपेटिंग होना बाकी है। तो ये सामने हमें कोटली नवाब का गांव नज़र आ रहा है, जो काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे हाई स्कूल भी है और ये लहलहाती फसलें भी हमें नज़र आ रही हैं। तो ये काफ़ी पिछला दफ़ा मैं आया था तो ये
यहाँ पे पुल के दोनों तरफ पत्थर डाला जा रहा था, लेकिन अब पुल के दोनों तरफ इन्होंने कारपेटिंग कर दी है और पुल के ऊपर कारपेटिंग होना बाकी है। कोटली नवाब से आगे ये कारपेटिंग हो चुकी है और ये देखें, ये जो मशीन है ये बरम ठीक कर रही है, यानी इसका किनारे ठीक कर रही है। और मैं अब तेज़ी से जो है गुजरांवाला की तरफ रवां दवा हूँ, क्योंकि 8 दिन पहले यहाँ पे पत्थर डाला जा रहा था और उसकी कंपैक्शन की जा रही थी, लेकिन आज माशाल्लाह इन्होंने कारपेटिंग कर दी है और बड़ी तेज़ी से इन्होंने ये काम जो है सर अंजाम दिया है। ये देखें, इधर फेंसिंग वाल जो है उस पर काम कोई नहीं हो रहा, ये खाली पड़ी है और यहाँ पे डिवाइड वाल बन चुकी है। ये जो नए पोर्शन उन्होंने कारपेट किए हैं वहाँ पे डिवाइड वाल बनना अभी बाकी है, बाकी जगहों पे जो है डिवाइड वाल बन चुकी है। ये देखिए, कार भी बड़ी तेज़ी से मेरे पास से गुजर गई है, तो मैं भी अब बड़ी तेज़ी से जो है वो गुजरांवाला जीटी रोड की तरफ रवां दवा हूँ। लेकिन कुछ पॉइंट्स पे खड़े होके मैं आपको इंशाल्लाह ये इन सब की विज़िट भी कराऊँगा। ये अब फिर एक ब्रिज आ गया है, इस पे भी खड़े होके देखते हैं कि दोनों तरफ क्या सूरत-ए-हाल है। ये सामने हमें राजे वाला गांव नज़र आ रहा है, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और ये जो सड़क है राजे वाले से इधर जाती ये इधर देंग वाली और उग्गो पिंडर की तरफ चली जाती है। और ये सामने हमें कारपेटिंग प्लांट नज़र आ रहा है, जो ये बिचुमन बजरी रेत सबको मिक्स करके असफाल्ट तैयार करता है, फिर उससे ये सड़क के ऊपर ब्लैक टॉप करते हैं। तो ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और साथ ये सारा चूँकि दही एरिया है, सरसब्ज़ और लहलहाते खेत हमें हर तरफ नज़र आ रहे हैं। और मैं ये आपको बार बार खेत दिखा रहा हूँ ताकि आप भी थोड़े से मेरे साथ फ्रेश हो जाएं। तो यहाँ इस ब्रिज के ऊपर कारपेटिंग हो चुकी है, तो इस पिछली दफ़ा इस ब्रिज पे कारपेटिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब इस पे कारपेटिंग हो चुकी है। तो लगता है ये थ्रू होती जा रही है सड़क जो है ना। आगे भी देखते हैं फिर क्या सूरत अहवाल बनती है। पिछले ब्रिज के साथ ही ये डिवाइड वाल बनाई जा रही है, जहाँ जहाँ से मिसिंग ये ताज़ा डिवाइड वाल इन्होंने बनाई है मशीनरी के साथ, जो मैंने दिखा रही है आपको। ये देखिए, ये भी ताज़ा है बिल्कुल, ये अभी इन्होंने बनाई है। अब मैं तेज़ी से दीवाना वाली सड़क की तरफ जा रहा हूँ। ये कारपेटिंग बिल्कुल हो चुकी है, डिवाइड वाल भी लग चुकी है, फेंसिंग के कुछ गार्डर शार्डर इन्होंने खड़े किए हैं, लेकिन फेंसिंग पे उस तेज़ी से काम नहीं हो रहा जिस तेज़ी से होना चाहिए। लेकिन ये इनाग्रेशन के बाद भी ये करते रहेंगे। तो ये देखिए, मशीनें लगी हुई हैं जो अब कारपेटिंग के बाद किनारों में मट्टी डाल रहे हैं और किनारों को मजबूत कर रहे हैं। और मैं तेज़ी से गुजरांवाला की तरफ जा रहा हूँ और एक इक्का दुक्का कारें भी मैंने देखी है यहाँ पे, जो इस तरफ से जा रही है और आ रही है। ये देखें, ये भी कोई पिकअप जो है वो आ रही है। तो मैं भी अब काफ़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहा हूँ। तो ये गुजरांवाला के लोगों के लिए ये मोटरवे लिंक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि अब जीटी रोड पे चिंची और मोटरसाइकिल और ट्रक और ट्रेलर जो है वो छोटी ट्रैफिक को रास्ता ही नहीं देते, ये कारों वगैरह को रास्ता ही नहीं देते। चिंची वाले भी आके फर्स्ट लेन में जो है वो चलाते हैं। तो ये देखें, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत होगी। तो अब मैं तेज़ी से दीवाना वाली सड़क की तरफ जा रहा हूँ। ये कारपेटिंग बिल्कुल हो चुकी है, डिवाइड वाल भी लग चुकी है, फेंसिंग के कुछ गार्डर शार्डर इन्होंने खड़े किए हैं, लेकिन फेंसिंग पे उस तेज़ी से काम नहीं हो रहा जिस तेज़ी से होना चाहिए। लेकिन ये इनाग्रेशन के बाद भी ये करते रहेंगे।
तो ये देखिए मशीनें लगी हुई हैं जो अब कारपेटिंग के बाद किनारों में मट्टी वट्टी डाल रहे हैं और किनारों को मजबूत कर रहे हैं। और मैं तेज़ी से गुजरांवाला की तरफ जा रहा हूँ और एक इक्का दुक्का कारें भी मैंने देखी है यहाँ पे जो इस तरफ से जा रही है और आ रही है। ये देखें, ये भी कोई पिकअप जो है वो आ रही है। तो मैं भी अब काफ़ी तेज़ रफ्तारी से जा रहा हूँ। तो ये गुजरांवाला के लोगों के लिए ये मोटरवे लिंक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि अब जीटी रोड पे चिंची और मोटरसाइकिल और ट्रक और ट्रेलर जो है वो छोटी ट्रैफिक को रास्ता ही नहीं देते, ये कारों वगैरह को रास्ता ही नहीं देते। चिंची वाले भी आके फर्स्ट लेन में जो है वो चलाते हैं। तो ये देखें, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत होगी। तो ये मैं मशहूर व मारूफ दवाना वाली सड़क पे खड़ा हूँ जो कामों से सियालकोट की तरफ जाती है। जब सियालकोट लाहौर मोटरवे नहीं थी तो सियालकोट वाले लोग इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो लोग मोटरवे से जाना शुरू हो गए हैं। तो मैं उस ब्रिज पे खड़ा हूँ। ब्रिज के दोनों तरफ स्लोप्स पे कारपेटिंग हो चुकी है, लेकिन ब्रिज के ऊपर अभी कारपेटिंग होना बाकी है। तो ये मेरा ख्याल है आज कल में कर लेंगे। और ये साथ डिवाइड वाल भी थोड़ा बनना बाकी है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी स्लोप्स हैं वहाँ पे अब डिवाइड वाल बना रहे हैं। तो ये हैं आगे जो सामने हमें नज़र आ रही हैं, ये फर्नेसेस हैं। इस रोड पे ना काफ़ी सारी फर्नेसेस लगाई गई हैं। दीवाना वाली सड़क से गुजरांवाला की तरफ आएँ तो आगे ये इरिगेशन चैनल आती है जिसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। और ब्रिज के दोनों तरफ कारपेटिंग हो चुकी है, लेकिन ब्रिज के ऊपर भी कारपेटिंग होना बाकी है। मेरा ख्याल है वो 1-2 दिन में यहाँ पे भी कारपेटिंग हो जाएगी। इसी तरह ये ब्रिज के दोनों तरफ अभी डिवाइड वाल बनना भी, ये देखें अभी ये स्टील इरेक्ट किया हुआ है, लेकिन डिवाइड वाल बनना भी बाकी है। चंद एक पुलों के सिवा बाकी सब कारपेटिंग हो चुकी है। मैंने अपना सफ़र वांडो इंटरचेंज से शुरू किया था और अब मैं रेलवे लाइन के करीब पहुंचने वाला हूं। गुजरांवाला रेलवे लाइन जो है उसके करीब पहुंचने वाला हूं और मुझे कोई एक पीस भी नज़र नहीं आया जहां पे कारपेटिंग ना हुई हो। तो ये काम तो बिल्कुल मुझे तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है और लगता है कि अनकरीब ही इसका जो इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और मैं देखें कितनी तेज़ रफ्तारी से अब जो है गुजरांवाला की तरफ रवां दवां हूँ। ये सामने फिर कोई ब्रिज है, इसका भी जायज़ा लेते हैं और इसको भी देखते हैं। दूर से हमें कोई मशीनरी भी नज़र आ रही है वहाँ पे, तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है। ये वो गंदा नाला है जो फ़िरोज़वाला से शुरू होता है और कामों की जाकर बड़े नाले में ये शामिल हो जाता है। और ये देखें, और इसके ऊपर जो है ये एक ब्रिज बनाया गया है और सेम नाले के साथ साथ ये सड़क भी है लोगों के आने जाने के लिए। तो इसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है, लेकिन अभी तक इस ब्रिज के ऊपर भी कारपेटिंग नहीं हुई। और ये जॉइंट अभी ब्रिज के ऊपर जो जॉइंट लगते हैं वो जॉइंट लगना भी बाकी है। और ब्रिज की दोनों स्लोपों पे कारपेटिंग हो चुकी है, लेकिन वो डिवाइड वाल अभी लगना बाकी है। तो सामने भी एक बड़ा गांव हमें नज़र आ रहा है, लगता है ये बुताला शर्म सिंह है। बिल्कुल वही है, काफ़ी बड़ा गांव है और कई दफ़ा मैं यहाँ पे बुताला शर्म सिंह जा चुका हूँ। गुजरांवाला रेलवे लाइन से पहले ये एक गांव है, ये देखें ये गांव है। और गांव वालों को एक
सबवे दिया गया है और मैं इस वक्त उस सबवे के ऊपर खड़ा हूँ। इस सबवे को कारपेट कर दिया गया है, ये बिल्कुल रेडी है। इस पे कारपेटिंग हो चुकी है, इसकी स्लोपों पे भी हो चुकी है और इस पर भी जो हो चुकी है। वो सामने जो हमें टंकी नज़र आ रही है वो ऐसे लगता है जैसे पाम सिटी की है। यकीनन ये सामने पाम सिटी की टंकियाँ नज़र आ रही हैं। 1 2 3 4, ये 4 टंकियाँ नज़र आ रही हैं। एक बहुत दूर मुझे नज़र आ रही है, शायद आपको नज़र आए या ना आए। तो ये पाम सिटी की टंकियाँ हैं सामने जो हमें नज़र आ रही हैं। तो ये जो गुजरांवाला की तरफ टोल प्लाज़ा है वो मुझे सामने नज़र आ रहा है कि जो लोग गुजरांवाला से वांडो की तरफ जाएंगे ना, उनसे यहाँ पे टोल लिया जाएगा, और जो वांडो से गुजरांवाला आएंगे उनसे उधर वांडो टोल प्लाज़ा पे ही टोल ले लिया जाएगा। तो ये देखें, ये मुझे लगता है कि ये टोल प्लाज़ा भी इन्होंने रंग रोगन करके इसको भी तैयार कर दिया है। ये साथ ही कि कैबन शैबन भी इन्होंने लगा दिए हैं। ये देखें ज़रा, ये कैबन शैबन भी इनके लग गए हैं और ये तैयार हो गया है। ये दोनों अतराफ जो है ये कारपेटिंग भी हो चुकी है और बिल्कुल ये रेडी है। अब मैं रेलवे लाइन वाले पुल के करीब पहुंच चुका हूं और ये इन्होंने कोई आगे रकावटें वगैरह भी खड़ी की हुई है, लेकिन देखते हैं। ये मेरा ख्याल है मुझे दूसरी तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बंद किया हुआ है। और ये मैं अब दूसरी तरफ आ गया हूँ और ये मशीनरी वगैरह खड़ी है और ये अब कारपेटिंग तो मुकम्मल हो गई है, सिवाय ब्रिजेस के ऊपर जो है या सबवे जो है उनके ऊपर कारपेटिंग होना सिर्फ बाकी रह गया। ये सामने हमें बोर्ड नज़र आ रहे हैं, देखते हैं। अब मैं स्लोप चढ़नी शुरू कर दी है रेलवे लाइन वाली, गुजरांवाला रेलवे लाइन वाली, और अब जीटी रोड जो है वो आने ही वाला है। तो ये देखें, ये अब यहाँ पे काफ़ी सारी कारें भी खड़ी हैं और काफ़ी लोग भी हैं, काफ़ी सारे लोग भी इधर खड़े हैं और ये काफ़ी इधर मजमा सा लगा हुआ है। तो ये अभी ये देखें, ये जो है ना काम जो है अभी इस पे अभी इनके जॉइंट जो है ना, जॉइंट ये ब्रिज के ये जॉइंट उन्होंने अभी लगाने हैं। अभी ये मेरा ख्याल था कि रेलवे लाइन वाले ब्रिज पे इन्होंने कारपेटिंग कर दी है, लेकिन एक तरफ अभी कारपेटिंग हुई है। ये देखें, जो गुजरांवाला से वांडो की तरफ जाता है ना, उस पे ये कारपेटिंग हुई है। और ये जो है ना, जो वांडो से गुजरांवाला की तरफ आ रहा है ये वाला, इस पे भी अभी कारपेटिंग होना बाकी है। मेरा ख्याल था कि इन्होंने कर दी होगी, लेकिन अभी तक यहाँ भी एक साइड पे हुई है और दूसरी साइड पे कारपेटिंग होना बाकी। ये मशहूर व मारूफ रेलवे लाइन है जो पेशावर से शुरू होती है और कराची जाती है वाया गुजरांवाला। तो ये भी, इसकी भी कोई हालत मुझे पतली हुई नज़र आ रही है। रेलवे का निज़ाम कोई बेहतर नहीं है, तो हमारा जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ठीक होता जा रहा है, लेकिन रेलवे का जो है ना सवा सत्यानाश ही हुआ। जीटी रोड गुजरांवाला से चंद मीटर पहले ये बोर्ड लगाया गया है जिस पे लिखा हुआ है गुजरांवाला कामों की मुरीद के। तो अब हम बिल्कुल जीटी रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखें, अभी चंद मीटर के बाद ये जीटी रोड आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर बर ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। ये देखिए, अब मैं स्लिप रोड से नीचे उतर रहा हूँ और ये देखिए, अब मैं आगे जाके ये जीटी रोड है, ये लाहौर की तरफ ट्रैफिक जा रही है और मैं भी अब
आगे जाके अंडरपास तो भी चालू नहीं हुआ, तो आगे को यू टर्न लेके वापस गुजरांवाला पहुंच गया हूँ। अल्लाह ताला हम सब को जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफिज़।